हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों देखो, आज फिर से हमारी वही पुरानी लेक्चर के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने केमिस्ट्री जो क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार में हमारा छठवां नहीं 7वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है और इसमें बताया था कि ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी अभिक्रियाएं इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें देखिए, हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण, इन 6 रिएक्शनों के बारे में आपको अच्छे से मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी 11 अभिक्रियाएं हैं। ये 11 अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारी अभिक्रियाओं को कराने के बाद मेरा 2 लेक्चर और चलेगा। इसमें जो मेन रिएक्शन है, जैसे कोयले की दहन की अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया और सारी अभिक्रियाओं के बारे में मैं डिटेल में समझने वाला हूं। ठीक है, और आपको समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो 7वें नंबर पे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपचयन और उपचयन, ये उपचयन अपचयन जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि इसके बारे में आपको क्लास 11th और 12th में भी बताया जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो 11th और 12th में तो वहां आपको बताया जाएगा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन के बारे में। तो यहाँ पे आप उसको पढ़ लीजिए, आगे जब बताया जाएगा तो आपको आसानी होगा समझने। चलिए हेडिंग डालते हैं, उपचयन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अधिकतर इसी शब्द का उपयोग बार बार किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। इससे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके इस कोर्स में नहीं है। 11th में जब आप जाओगे तो मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो पहले यहाँ पे ये पढ़िए कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आपने अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। और यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक गुण उस पुराने वाले दो पदार्थ मिलाया गया है उससे अलग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी ऐसी प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी में अपचयन भी जुड़ गया है। अपचयन क्या होता है? तो बहुत आसान है, समझने के ऊपर है। मैं यहाँ पे किनारे आपको, आप अपने भी कॉपी में किनारे पर हिंट लिख लीजिएगा, हिंट समझने के लिए। इसको हिंट क्या है? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा इसमें जो ऑक्सीजन होगा अभिकारक का जो ऑक्सीजन होगा वो बढ़ेगा। मतलब जब रिएक्शन होगा उसके बाद से ऑक्सीजन की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस का सिंबल बना देते हैं, जिससे समझ जाएगा कि ये जुड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और क्या हो सकता है? या ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन जो होगा वो घटेगा या फिर उससे निकल जाएगा। अगर कहीं किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो और या फिर हाइड्रोजन निकल जाता हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर अथवा या उसके जगह पर हाइड्रोजन निकल जाता हो तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे
एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक अभिकारक है Cu, ठीक, प्लस O2। जब हम इसको जोड़ते हैं तो बना लेता है CuO, ठीक है। मैंने कहा कि जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो, यहां पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये पूरी अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। चलिए इसके जगह पे एक चीज और आपको समझाते हैं। एक और रिएक्शन देख लीजिए। जैसे हमारे पास Ag है, Ag को आप क्या बोलते हो? हम तो सोना बोलते हैं भाई, इसको सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, आप भी गोल्ड ही कहिएगा। और इसको जब हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, सोना या फिर गोल्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है Ag2S प्लस H2। यही हमको मिलता है, यही हमको प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन को आप देखकर मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है? क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है? कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमने कहा कि या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जाके जब देखेंगे तो इस पूरे यौगिक से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल, यानी उसको अलग छांट दिया जा रहा है, तब भी ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने फिर कहा कि या फिर उसमें ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे जुड़ गया है कंडीशन, और फिर से हाइड्रोजन या फिर उसमें से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जब होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। मेरी बात आप समझ, ये हिंट आप जरूर कहीं ना कहीं लिखिएगा। ऑक्सीडेशन अभिकारक से जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन अभिकारक से निकल जाता हो, तो ऐसी अभिक्रिया जो कहलाती है हमारी उपचयन अभिक्रिया। मैं यहाँ पे उसका डिफिनीशन लिख देता हूं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन, एक मिनट, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई कि मैंने क्या कहा? यहाँ पे हिंट भी दे दिया, दो रिएक्शन भी करा के दिखा दिया। अब इससे आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर ऑक्सीजन उसमें जुड़ता हो, जुड़ता हुआ दिखाई देता हो, या फिर हाइड्रोजन किसी यौगिक से निकलता हुआ दिखाई देता हो, तो वह अभिक्रिया कहलाती है हमारी उपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
तो आई होप ये आप समझ गए होंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझ गए? नहीं सॉरी, उपचयन अभिक्रिया केवल अभी आप समझे। अभी तो मेन जो है हमारा अपचयन अभिक्रिया तो बाकी है, इसके बारे में समझोगे। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे आपको कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। अगला है अपचयन। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सीधा ये उपचयन अभिक्रिया का उल्टा होता है। मैंने इसके पहले आपको बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधा उल्टा अपचयन अभिक्रिया में होता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि हाइड्रोजन कम होगा और सॉरी ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन अधिक होगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी। या फिर ऐसे कहें कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप समझ जाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल, चलिए CuO प्लस H2S, CuO प्लस H2S। इसमें केवल हम अभी यहां समझेंगे कि रिडक्शन कहां हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन कहां हो रहा है ये आपको समझाऊंगा मैं। रिडक्शन यानी अब देखिए यहां पे जब अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है Cu प्लस CuO है ना, CuO प्लस H2 तो बनाएगा H2O। ठीक है, CuO प्लस H2O मिलके बनाता है Cu प्लस H2O। अब बताइए इसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है कहीं क्या? तो आपको यहाँ पे पूरा सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी भी कंपाउंड में यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है यहाँ पर, और यहां से ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, अलग हो जा रहा है। यहां मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन किसी भी तत्व से यहाँ पे जुड़ रहा है। मैंने कहा हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा वो ऑक्सीजन से जुड़कर एक बना ले रहा है और यहाँ पे Cu अलग हो जा रहा है। दिखा आपको? या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है या घट रहा है या फिर निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए CuO जो हमारा यौगिक है वहां से Cu अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन दूसरे में जाके जुड़ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन क्षय हो रहा है या निकल रहा है। ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है अपचयन या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। चलिए मैं इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख देता हूं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाँ ऑक्सीजन, या फिर हम यहाँ पे इसको O2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन घटता हो या फिर क्या लिख सकते हैं इसको,